ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत। ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को ऋषिकेश से आज प्रातः का हमारा अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्था व्यष्टि समष्टि भौतिक अध्यात्म दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्म के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवा अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे
और करवावे। आज विक्रम संवत 2082 चैत्र मास शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, नवमी नवरात्रि और रामनवमी, राम जन्मोत्सव दोपहर 12 बजे। और आज रविवार है, शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि जो सायं 7:22 तक है, उसके बाद 10वीं तिथि लग जाती है। आज है पुष्य नक्षत्र, ये कल सुबह 6:23 तक है। और आज रविवार है, सूर्य देव की आराधना उपासना का दिन है और वसंत ऋतु चल रही है। ऋषिकेश का रात्रि का सुबह का 4 बजे का न्यूनतम तापमान 16 डिग्री है और दिन का अधिकतम तापमान दोपहर 2 बजे 36 डिग्री चल रहा है। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2025 6 अप्रैल 6 अप्रैल 2026 सुबह के 6:50 हो चुके हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5125वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्मानुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में आज रविवार का सत्संग इस सप्ताह के श्लोक नंबर 30 से 36 तक सार दर्शन करेंगे, संस्कृत एवं हिंदी में। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शांकर भाष्य एवं परंपरागत 10 सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज ये सार दर्शन करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करें, कुछ धारण करें, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करें और उसमें निरंतरता लाए।
अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय परंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक बुद्धि करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो इस सप्ताह में श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 विश्व रूप दर्शन योग के श्लोक नंबर 30 से 36 तक हमने विवेक विचार किया था। इसमें भगवान श्लोक नंबर 30 में मानो महाकाल रूप में, प्रलय काल रूप में संहार लीला करते हुए अर्जुन देख रहा है और कहता है भगवान से, ले लीयसे ग्रस मानस समन्ता लोकान् समाग्रावदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत् समग्रम् भासस्तवोग्रा प्रतपन्ति विष्णो। अर्जुन कहता है भगवान से, समग्रान लोकान ज्वलद भी वदनई ग्रसमान समन्ता। लेलीयस, पूरा वाक्य। अर्जुन कहता है भगवान आप तो संपूर्ण संसार को लोकान प्रज्वलित मुखों द्वारा, कालाग्नि, प्रलया कालाग्नि होती है, प्रज्वलित अग्नि, प्रज्वलित अग्नि वाले मुखों द्वारा, यानी मुख में से प्रज्वलित अग्नि प्रकट हो रही और मुखों द्वारा प्रज्वलित अग्नि मैं मुखों द्वारा आप सारे जीवों को ग्रसन कर, ग्रासमान, खा रहे, सब ओर से बार बार ग्रसित करते हुए, बार बार चाट रहे हैं। जैसे हम चटनी खाते हैं तो हमारे होठों पे, मुंह में चटनी तो हम चाटते हैं, जीवा निकाल के बाहर से भीतर से, क्योंकि वो चटनी जो है होठों पे चाट। लेली ऐसे का मतलब है चटनी की तरह चाटते हैं, चटकारे लगा रहे हैं, स्वाद ले रहे हैं। और विष्णु हो, विष्णु व्यापकत्वात्, सर्वव्यापक, तव उग्रा भास समग्रम जगत तेजो भी आपूर्य प्रतपत। दूसरा वाक्य कि हे विष्णु सर्वव्यापी परमात्मा विश्वरूप, विश्वरूप कहो सर्वव्यापी कहो, बात एक ही है। तव, आपका ये जो महाकाल भयंकर विश्वरूप, उग्रा, अत्यंत उग्र, भयंकर, प्रचंड, क्रूर और प्रकाशित हो रहा है और संपूर्ण संसार को, व्यष्टि समष्टि पिंड ब्रह्मांड को, संसार को तेजोमय तेज के द्वारा व्याकुल कर रहे हैं, व्याप्त कर रहे हैं, व्यापक,
प्रतपंती विशेष रूप से तपा रहे हैं। जैसे वो लोहे का गोला होता है ना, उसको जब अग्नि में तपा लेते तो लाल लाल लाल, ऐसे ही भगवान भी तपे हुए गोले की तरह संतप्त हो रहे हैं तेज के द्वारा। तो सारे विश्व को तपा रहे हैं। संताप, आध्यात्मिक, भौतिक, दैव, तीनों प्रकार के संताप को फैला रहे हैं, यानी जगत को पका रहे हैं। जैसे हम लोग खाना पकाते हैं ना, तो खाना, दाल, सब्जी, रोटी पकाते हैं, चावल पकाते हैं, तो चावल फिर खाने के लिए पकाते। ऐसे ही आप इस संसार को पका रहे हैं, खाने के लिए चाट रहे हैं। तो ऐसा भयंकर कालाग्नि, महामृत्यु रूप, उग्र रूप, नहीं नहीं। इस उग्र रूप का रहस्य जानने के लिए अर्जुन भगवान से प्रार्थना करता कि ये भयंकर विग्रह रूप भगवान आपने किस लिए धारण किया है, इसका रहस्य क्या है। इस तत्व को जानने के लिए अर्जुन प्रश्न करता। आख्या ही में को भवानुग्र रूपो, नमोस्तु ते देववर प्रसीद, विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यम्, नहीं प्रजानामि तव प्रवृत्तिम। हे भगवान, अर्जुन प्रार्थना करता है, मैं आख्या ही भवान उग्र रूपम, कह, हे भगवान मुझे बतलाइए कि आप ये भयंकर, उग्र, हिंसक, संहारात्मक रूप वाले कौन है। कह, कौन है। देववरह, देवों में श्रेष्ठ, सर्व देवों के देव। ते नमः, आपके लिए मेरा नमस्कार है। अस्तु, अस्तु यानी हो, आपके लिए मेरा नमस्कार हो। प्रसीद, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। आद्यम भवंतम विज्ञातुम इच्छा, आप सबके आदि मूल पुरुष, सृष्टि के आदि, आपको मैं विज्ञातुम विशेष रूप से, तत्व रूप से, भली भांति विज्ञातुम स्वानुभूति पूर्ण यथार्थ रूप से, विशेष रूप से जानना चाहता हूं, इच्छा में। क्योंकि मैं तव प्रवृत्ति न प्रजाना, मैं आपकी ये विराट विश्वरूप महाकाल भयंकर प्रवृत्ति को नहीं समझ पा रहा। यानी विशेष रूप से मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। क्योंकि अर्जुन तो दिव्य दृष्टि से देख रहा है, ज्ञान दृष्टि, दिव्य चक्षु भी उसके पास है, फिर भी वो कुछ समझ नहीं पा रहा है। नहीं समझ रहा हूं आपके विशेष रूप के प्रयोजन को, प्रवृत्ति। क्योंकि ये विराट रूप धारण करने का प्रयोजन क्या है। तो यदि अर्जुन
ये प्रश्न कर रहा है भगवान से, और अर्जुन के प्रश्न का उत्तर भगवान आगे 3 श्लोक में देते हैं। भगवान ने कहा, तुम यदि जानना चाहते हो कि मैं महाकाल भयंकर विश्व रूप में कौन हूं, ये भयंकर विराट रूप क्यों धारण किया है, तो इसका उत्तर सावधानी से सुनो। आगे 3 श्लोक 32 से 34 तक अर्जुन के प्रश्न का उत्तर भगवान स्वयं देते हैं। ओम श्री भगवान उवाच, कालोऽस्मि लोक क्षयकृत् प्रवृद्धो, लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः, ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे, येव स्थिता प्रत्यनीकेषु योधाः। इस प्रकार जब अर्जुन के प्रश्न पूछने पर महाकाल विश्वरूप भगवान बोले कि हे अर्जुन सुनो, अब इस समय मैं लोकक्षयकृत प्रवृद्ध काल अस्मि। ये संसार के सारे धर्मी अधर्मी महामारी की तरह सबका नाश करने वाला, उनका प्रारब्ध समाप्त हो चुका है, उनका नाश करने वाला बढ़ा हुआ महाकाल हूं, यानी प्रलय काल, मृत्युदेव हूं। और क्यों बढ़ा हूं? प्रवृद्ध, तो क्यों बढ़ा हूं, क्यों खड़ा हूं? त्रिशूलधारी रुद्र रूप से, जिसे मारना है उसे मारने के लिए प्रवृत्त हुआ। इह लोकान समाहर्तुम प्रवृत्तः, इस समय ये जो खासकर दुर्योधन सेना के जो सेनापति राजा, सैन्य, व्यष्टि और समष्टि सेना, सैनिक और सेना, लोकान यानी व्यष्टि समष्टि दोनों, नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। समाहर्तुम, विशेष रूप से, हर्तुम नहीं कहा, सम्यक हर्तुम, अच्छी तरह इनका संहार करने के लिए इस क्षण में प्रवृत्त हुआ हूं, बढ़ा हुआ महाकाल, यानी व्यष्टि और समष्टि का नाश करने के लिए प्रवृत्त हुआ। जैसे हम लोग नाटक देखने जाते हैं तो नाटक स्टेज के ऊपर होता है, तो वहां जब नाटक में विलन मर गया तो व्यष्टि का नाश हुआ। ये विश्व नाटक में भी यहाँ जो विलन है वो दुर्योधन है, और समष्टि नाश बाद में पर्दा गिर गया तो समष्टि का नाश हो गया, पूरी सेना नष्ट हो गई। पहले दुर्योधन का नाश हुआ, फिर उसकी सेना का नाश हुआ, यानी पर्दा गिर गया, समष्टि नाश। संसार में ऐसा ही होता है, सेनापति का नाश होने से सेना का नाश हो जाता है, क्योंकि वो व्यष्टि और समष्टि साथ में ही रहते। समष्टि का नाश व्यष्टि के नाश से सिद्ध हो जाता, इसीलिए दोनों की लड़ाई है,
आप केवल व्यष्टि का नाश नहीं, सेनापति का नाश नहीं कर सकते, क्योंकि सैन्य खड़ा है, और सैन्य का नाश किए बिना आप सेनापति का नाश नहीं कर। तो व्यष्टि समष्टि दोनों साथ में मैदान में है। संसार में भी ऐसा है, पार्टी को हराना है तो वो राजनीतिक पार्टी तो पहले उसका राजकुमार है, उसको तो हराने से कोई पार्टी नहीं आ रही, पार्टी तो मैदान में। पार्टी का जब तक नाश ना हो, शून्य ना हो, तब राजकुमार मैदान में रहेगा। इसीलिए व्यष्टि समष्टि दोनों का नाश होना आवश्यक। भगवान कहते मैं व्यष्टि समष्टि दोनों का नाश करने के लिए प्रवृत्त हुआ महाकाल। ये जो कौरव सेना में उपस्थित जो राजा है, सैनिक है, कौरव पक्ष में खड़े हैं, भीष्म, द्रोण, कर्ण, तो ये सारे के सारे अपनी सेना के साथ उपस्थित योद्धा लोग हैं। प्रत्यनीकेषु अवस्थिता, युद्ध के लिए तैयार खड़े। महारथी योद्धा, लड़ने वाले, वो भी यदि तुम नहीं लड़ोगे, ते सर्वे त्वाम रुते, यदि तुम युद्ध मैदान से चले जाओगे, नहीं लड़ोगे, तो भी अवश्य तेरे युद्ध किए बिना भी, तेरे युद्ध न करने से भी इनका नाश हो जाएगा। न भविष्यन्ति, ये नहीं रहेंगे। तेरे युद्ध न करने से भी इन सब का नाश अवश्य हो जाएगा, क्योंकि महाकाल है, सभी जीवों को उनके प्रारब्ध अनुसार मारता है। कोई भी कारण केवल मृत्यु में निमित्त ही होता है, चाहे व्यष्टि हो चाहे समष्टि हो। चाहे व्यष्टि प्रारब्ध है, समष्टि प्रारब्ध है, समष्टि कर्मों से समष्टि का, और व्यष्टि प्रारब्ध से व्यष्टि का जन्म और मरण और जीवन चलता है। व्यष्टि समष्टि का जन्म, सर्जन, पालन और संहार उनके किए हुए संचित कर्मों के द्वारा परमेश्वर चलाता रहता है। और जब प्रारब्ध पक गया तो कोई बचा नहीं। जैसे वृक्ष पर फल पक गया, तो पका हुआ फल कभी भी किसी भी क्षण हवा के झोंके से गिर सकता है। अब कहे हवा ने गिरा दिया, अरे इतने सारे फल है, ये क्यों गिर गया? क्योंकि इसका प्रारब्ध पक गया। तो फल गिरने में केवल वायु निमित्त मात्र, उसको गिराने का काम परमेश्वर महाकाल ने ही किया है। तो ये कहने के बाद भगवान अर्जुन को सावधान करते हैं कि तुम में मौका है, युद्ध करो। उसको भगवान प्रेरित करते हैं, क्योंकि तुम्हारा युद्ध करना तुम्हारे लिए कल्याणकारी है। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व, जित्वा शत्रुन् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम्। मयैवैते निहता पूर्वमेव, निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। त्वम उत्तिष्ठ, अजी बैठा है अर्जुन, अभी तो वो शोक में, विषाद में है। इसलिए अर्जुन
तुम युद्ध के लिए उठ खड़े हो जाओ, उत्तिष्ठ, और क्या, यश को प्राप्त करो, यशस्वी हो, यश कीर्ति, ख्याति को प्राप्त करो, यशस् लभस्व, शत्रुन जीतवा, विपक्षी कौरव सेना स्वजन शत्रु को जीत कर। आज तुम्हारे शत्रु है द्रोण, भीष्म, कर्ण, जो तुम्हारे स्वजन है। स्वजन शत्रु को जीत कर समृद्धम राज्यम भुंक्ष्व, धन धान्य से संपन्न समृद्ध हस्तिनापुर के राज्य का उपभोग करो। क्यों? क्योंकि ये सब जो है महारथी योद्धा, जो कौरव सेना में जिसका तुझे भय है, भीष्म, द्रोण, कर्ण, कौरव सेना के योद्धा, पूर्वमेव मया निहताः, पहले ही मेरे द्वारा मारे हुए हैं। निहता, हता ने विशेष रूप से मारे हुए हैं। सव्यसाचिन, तुम अपने हाथ चलाओ, बाण चलाओ, दोनों हाथों से बाण चलाओ। कैसे? निमित्त मात्र भव, केवल निमित्त मात्र, निष्काम। निमित्त मात्र का मतलब है अभिमान और फल की इच्छा को छोड़कर ईश्वर के लिए अपना स्वधर्म क्षत्रिय युद्ध को लड़ो। सिर्फ ईश्वर के लिए लड़ो, निमित्त मात्र बनो, सावधान होकर अपना स्वधर्म करो, सकाम होकर नहीं, निष्काम होकर, निमित्त मात्र। ये शब्द ये बड़ा महत्व का है। निमित्त मात्र भव, केवल निमित्त मात्र बन जा। अभी भगवान उसे प्रेरणा दे, बना नहीं है अभी वो, भगवान उसको कहते बन जा, अभी तुझे मौका मिला है, तेरा प्रारब्ध है, तो युद्ध कर, अपना स्वधर्म कर, क्षत्रिय धर्म का पालन कर। और अर्जुन को भगवान जिसका भय था उसका नाम लेकर कह रहे हैं, द्रोणम च भीष्मम च जयद्रथम च कर्णम तथान्यानपि योधवीरान् मया हतास्त्वं जहिमा व्यथिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्। अरे अर्जुन, तुम जिससे भयभीत हो ना, ये द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, जयद्रथ, कर्ण और भी जो कौरव सेना के महारथी योद्धा है, मया हतान, मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। उस मारे गए हुए को तुम मारो, मतलब अंत्येष्टि क्रिया करो। त्वम जही, अभी अंत्येष्टि क्रिया में व्याकुल मत हो, भयभीत मत, मां व्यथा, मोह के कारण इससे व्याकुल ना हो, भयभीत ना हो, घबराओ मत, डरो मत, मां व्यथिष्ठा। इस महाभारत युद्ध में तुम अपने स्वजन शत्रुओं को, देखो यहाँ कोई परिजन नहीं, सब स्वजन शत्रु है। और हमारे जीवन में भी ज्यादातर स्वजन ही शत्रु होते, बाहर वाले तो कम होते। उससे लड़ना बड़ा मुश्किल है, मोह के कारण ये लड़ाई में हम हार जाते हैं। जब मोह को छोड़कर लड़ो, निष्काम भाव से लड़ो, ये स्वजन शत्रुओं को तुम जीत लोगे, जीत जाओ।
इसीलिए अपना स्वधर्म कर्तव्य युद्ध निष्काम भाव से निमित्त बनकर करो। क्योंकि निष्काम भाव से करोगे तभी ही तुम्हें परमार्थ का रास्ता खुलेगा। सकाम भाव से तो इस संसार की माया में ही भटकते रहोगे। कि आज भी संसार में जो लोग सकाम परमार्थी है, वो परमार्थी है ही नहीं। वो तो अपनी माया मोह माया कामना के चक्कर में घूम रहे, चाहे संस्थाएं हो, व्यष्टि समष्टि। निष्काम है, और निष्काम भाव से जो स्वधर्म पालन, धर्म कर्म यज्ञ दान तप ईश्वरार्थ करते हैं, उनका परमार्थ शुरू हो जाता है। जब तक स्वार्थ है तब तक परमार्थ नहीं। तो इस प्रकार जब भगवान ने अर्जुन को प्रेरित किया युद्ध लड़ने के लिए, स्वधर्म पालन करने के, तो ये सुनकर संजय बड़ा आश्चर्य में हो। भगवान के वचनों को सुनकर अर्जुन को भयभीत और गदगद देखकर संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, क्योंकि भगवान ने स्पष्ट कहा नाम लेकर कि ये तो समाप्त हो चुके हैं, नहीं रहेंगे। मतलब संजय समझ गया कि इनका हार निश्चित, कौरव सेना। इसलिए धृतराष्ट्र को भी प्रेरित करना चाहता है शुभेच्छा के साथ। संजय जो है महामंत्री है, शुभेच्छक है, और धृतराष्ट्र अभी राजा है, दुर्योधन अभी राजा नहीं है। उसको उसने राजकुमार मैदान में छोड़ा है। श्री संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमान किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीत भीत प्रणम्य। जब भगवान ने इस प्रकार कहा तो संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, रे राजन सुनो, केशव भगवान के ये वचन सुनकर अर्जुन हाथ जोड़कर कांपता हुआ, बार बार नमस्कार करता हुआ, फिर भी अत्यंत भयभीत होकर नमस्कार प्रणाम करते हुए विश्वरूप परमात्मा के प्रति सगदगदम गदगद वाणी से बोला। भगवान आह यानी भगवान से कहा। अर्जुन ने क्या कहा भगवान से? यह दिव्य स्तुति है, बहुत ही अद्भुत स्तुति है, क्योंकि उसको दिव्य दृष्टि भी प्राप्त है, ज्ञान चक्षु भी है, और भगवान को देख रहा है। तो उसकी दिव्य दृष्टि ज्ञान चक्षु से वो भगवान के स्वरूप का निरूपण कर रहा है। अत्यंत प्रभावी ऐश्वर्यमय निरूपण फिर से कर रहा है, पहले तो कर चुका है। तो यहाँ वो जो है 36 से लेके 46 तक अर्जुन भगवान के ऐश्वर्य प्रभाव का प्रशंसा गीत गा रहा है। स्तुति कहते प्रशंसा गीत। श्री अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत् प्रणुष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ते सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघाः। अर्जुन बोले भगवान को ऋषिकेश, अंतर्याम, सबके अंतर्याम। यहाँ यह उचित ही है, स्थाने, इस समय
कि आपके नाम रूप गुण यश प्रभाव के कीर्तन से संपूर्ण जगत, कौन सा जगत? जो धर्मात्मा है, भक्त है, संत महापुरुष है, वे हर्षित हो रहे हैं भगवान की महिमा लीला यश गान, विशेष रूप से हर्षित हो रहे हैं। साधु संत महात्मा धर्मात्मा और अनुराग को प्राप्त हो रहे हैं, अत्यंत राग स्नेह, खुशी से अत्यंत राग स्नेह में प्रभावित हो रहे हैं, अनुराग को प्राप्त हो रहे हैं। और जो अधर्मी है, असुर है, राक्षस है, वो भयभीत होकर चारों दसों दिशाओं में भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, क्योंकि वो काल से डरते हैं, मृत्यु काल। जो अधर्मी होता है बहुत भयभीत होता है, मृत्यु से डरता है और भागता है, एक हॉस्पिटल से दूसरी हॉस्पिटल, एक डॉक्टर से दूसरे, भागता रहता है, भगवान का भजन बैठ के नहीं करता। तो ये संसार में आपने देखा होगा आज भी 90% लोग हॉस्पिटल में भागते रहते, पूरे विश्व में कोई अपने मृत्यु के समय शांति से भगवान का जप करते नहीं है। पहले ऐसा था हमारे मित्र, कि पता है कि अंतिम समय है, अब कुछ इसका होने वाला ही, तो फिर भगवान का भजन करो, अन्न जल का त्याग कर दो, भगवान का स्मरण करते प्राण का त्याग कर दो। लेकिन आजकल तो इतनी आसक्ति, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, शरीर और संसार की आसक्ति और पैसे की आसक्ति। जब जेब में पैसा होता है बड़ा नशा होता है कि मैं बच जाऊंगा। अरे पैसा क्या बचाएगा तुझे मूर्ख, इतना अहंकार क्यों करता है? लेकिन सब अपने पैसा है, बैंक में बैलेंस है, बड़े बड़े डॉक्टर है, लाखों करोड़ रुपया खर्च कर देगा, कभी जिंदगी में दान नहीं किया गधे ने, कभी धर्म नहीं किया, मरते समय लाखों रुपया खर्च करेगा हॉस्पिटल में, लेकिन कभी दान धर्म या ये सब असुर ऐसे हो, राक्षस असुर अधर्मी, और भयभीत होकर भाग रहे, बचने वाले तो नहीं है, उनका तो काल आ गया है। और सर्वे सिद्ध संगाः, जो सिद्ध गण है, जिनकी बड़ी बड़ी संस्थाएं, आजकल जो संस्थाएं बड़ी चलती है ना, कॉर्पोरेट और पॉलिटिक्स और स्पिरिचुअल आध्यात्मिक संस्थाएं, सिद्ध संगाः, सेलिब्रिटी की अपनी अपनी बहुत सारे करोड़ों फॉलोअर हो जाते, तो ये लोग भी सारे भगवान आपको नमस्कार कर रहे हैं, अपनी अपनी संस्था, अपने अपने फॉलोअर के साथ, सेलिब्रिटी, सिद्ध यानी सेलिब्रिटी, संघा, उनकी संस्थाएं चलती है। आप देखते हो आजकल ऑर्गेनाइज दुनिया में लाखों संस्थाएं चलती है, कुछ सिद्धि मिल गई तो कुछ हजार लाख 5 लाख आगे पीछे दौड़ने लगे, हो गया सिद्ध। तो ये भी सब सिद्ध लोग आज दुनिया के जो है अपने समूह के साथ आपको बार बार नमस्कार कर रहे हैं। तो ऐसा स्तुति अर्जुन कर रहा है, और भगवान की विशेष रूप से विशेषणों द्वारा नामावली, तो यहाँ आगे 9 नामावली, फिर आगे 8 नामावली, तो भगवान के सगुण निर्गुण रूप की महिमा अर्जुन कहेंगे। इस पर हम कल विवेक विचार करें। तो आज रविवार है, वैसे तो प्रश्नोत्तरी का समय है, तो जो भी साधक को किसी को भी कोई प्रश्नोत्तर करना है तो प्रश्नोत्तरी कर सकते हैं।
अभी समय है, 15 मिनट है। किसी सार्थक को कोई प्रश्न है, प्रश्नोत्तरी कर सकते हैं। ठीक है, यदि किसी को कोई प्रश्न नहीं है तो आज उपस्थित है प्रकाश आनंद दोसा होस्ट है, भद्रेश पड़िया को होस्ट है, नैना पुरोहित, राय बहादुर, अनुराधा जेठे, बीबी शर्मा, भावना गरीबा, बीना चितलिया, हेमा कोटक, जयंती पांडा, लीलावती बड़ेकर, मीरा उच्चिल, मीनाक्षी काले, नीरज, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, राम सेवक यादव, संजीवनी श्रीरंग रानड़े, सुनील ठाकुर और उषा मेनन। तो आज इतने साधक उपस्थित हैं। आज रामनवमी है। राम जन्मोत्सव 12 बजे होगा। मनाए भगवान राम। रामायण जो है वो वेदों का प्रकट स्वरूप। आप 4 वेद नहीं पढ़ते तो आपने रामायण पढ़ी तो चारों वेद लाइव साक्षात प्रकट रूप में वेद को प्रकट किया है रामायण के द्वारा ऋषि मुनियों। तो ये रामायण और राम जो है स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम परमात्मा वैदिक जीवन को व्यावहारिक रूप में प्रकट करके बताया कि एक मनुष्य का वैदिक जीवन कैसा होता है। यदि आप राम जैसे जीवन जीते हो तो आप वैदिक हो, और यदि आप रावण जैसे जीवन जीते हो तो आप अवैदिक हो। तो आप वैदिक हो, हिंदू कहते हो तो हिंदू, जब आप राम जैसा जीवन जीते हो तो आप हिंदू, और यदि आप राम जैसा रावण जैसा जीवन जीते हैं तो आप मुसलमान हो। हिंदू होकर भी मुसलमान ही हो, रावण हो। तो ये समझ लेना कि जीवन में जब तक राम नहीं आएंगे तब तक आपको आराम नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी, परमार्थ नहीं होगा। इसलिए राम को लाओ। राम जीवन में आ गए तो सब काम हो गया, परमार्थ हो। ये रामनवमी ये कोई सामान्य पर्व नहीं है। भगवान का विशेष कृपा अनुग्रह जो अवतार लेते हैं, प्रकट होते हैं सभी जीवों के कल्याण के लिए, स्वयं जी कर दिखाते हैं, कहकर नहीं, डेमोन्स्ट्रेशन करके लाइव। ये है हमारा वैदिक सनातन धर्म। जहां राम है वहां सनातन धर्म है, और जहां रावण है वहां अधर्म है। तो भाई हमारे सनातन धर्म में भी ज्यादातर 90% रावण ही खैर घूम बैठ गए हैं। राम कहाँ, मिलना दुर्लभ है। रावण ही रावण चल रहे, और कहते हम हिंदू है, सनातनी है तो रावण। जीवन रावण जैसा है, राम जैसा जीवन होना चाहिए, तब आप हिंदू कहने लायक है, धर्मात्मा है, परमार्थी है। और वो आएगा जीवन में तो आपका तो कल्याण हो जाएगा, आपके साथ पूरी अयोध्या का भी कल्याण हो जाएगा।
जहाँ राम है वहां अयोध्या का भी तो कल्याण हो गया। तो आपकी अयोध्या, नहीं तो अब जहाँ रावण है वहां लंका है, तो लंका का नाश होता है। ये रामायण कोई सामान्य वस्तु नहीं है, समझ लेना। रामायण स्वयं भगवान का ही प्रकट स्वरूप है। इसीलिए रामायण को पढ़ो तो जीवन में आएगी, सुनो जितनी बार अपने जीवन में। सुनने पढ़ने से कुछ नहीं, जीवन में चरितार्थ करो तब बात बनती है। सोचने से समझने से तो अच्छी बात है, लेकिन सारी सारी सोच समझ की पूर्णता है आचरण में, धारयति धारण करने में। कोई भी धर्म है धारण करने की चीज है। सोचने बोलने, आजकल सोचना बोलना बहुत हो गया है, लेकिन धारण करने वाले मिलते नहीं। कितना सोचोगे कितना बोल, लेकिन धारण नहीं करोगे तो आपका सोचना बोलना सब व्यर्थ है, खाली बकवास। धर्म को धारण करना चाहिए, तब वो धर्म होता है। तो ये रामायण जीवन में लाए और राम नवमी उत्सव मनाए। यज्ञ करे, दान करे, धर्म करे, अपना स्वधर्म ईश्वर के लिए करे। भगवान निमित्त मात्रम कहा ना अभी, निमित्त मात्रम भव सव्य साची। निमित्त बनकर ईश्वर के लिए अपना स्वधर्म करो। कितना राग द्वेष काम क्रोध लोभ क्या मिला, ऐसे ही जिंदगी पूरी हो रही है। तो थोड़ा समय है, उसका सदुपयोग करो, परमार्थ करो। ये राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह हिसाब किताब, फायदा नुकसान, अरे कहाँ ले जाए। इतना हिसाब करके क्या करेंगे, कर्मों का हिसाब तो चढ़ रहा है। भगवान सब हिसाब रखते, तुम क्या रखोगे हिसाब। तो इस तरह हिसाब किताब का धंधा, राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह माया का धंधा छोड़कर परमार्थ करे। क्योंकि बहुत हो गया संसार में, किया क्या किया, यही किया तो मिला क्या, देख लो जरा आप। अब परमार्थ करे, स्वार्थ को छोड़े। धर्म भी निस्वार्थ भाव से करे, योग साधना करे, परमार्थ के लिए करे। जो भी कुछ करे, हर जगह स्वार्थ है। मैं देखता हूं आजकल ये योग साधना भक्ति ध्यान योग, उसमें भी सब अपना स्वार्थ लेके बैठे। संस्थाएं व्यष्टि समष्टि, ये सब बाबा लोग भी ज्यादातर अब यही धंधा लगा के बैठ गए। अरे भाई परमार्थ करो ना। व्यष्टि समष्टि सब स्वार्थ में डूबे हैं और परेशान है, भागते रहते भीतांसी दिशा द्रवन, दशों दिशाओं में भागते रहो। कहां तक भागोगे, जब तक भगवान की शरण नहीं लोगे तब तक भागना तो कुछ काम में नहीं आए। भागते रहो, अंत में तो भगवान की शरण में ही जाना है। तो अभी क्यों चले जाओ, इतना भाग दौड़ करके जाने से क्या मिले। इसीलिए सबसे बड़ी समस्या है अहंकार और फल की आसक्ति। इसलिए भगवान ने बहुत ही स्पष्ट अर्जुन को कहा ना, तस्मात् त्वम उत्तिष्ठ यशो लभस्व। तुम खड़े हो जाओ, यशस्वी बनो, स्वजन रूपी शत्रु को जीतो। अरे बाहर नहीं, पहले आपके अंदर काम क्रोध लोभ मोह, और आपके परिवार में ससुराल महका मौसाल ये सब शत्रु बैठे हैं, भीतर बाहर। ये स्वजन शत्रु है। सबसे बड़े स्वजन तो हमारे अंदर बैठे, हमारे काम क्रोध लोभ मोह राग, ये शत्रु, इनको जीतो। और समृद्ध भौतिक अध्यात्म दैव समृद्ध राज्य का भोग करो। निमित्त मात्र भव, इसके लिए ये दो काम करना आवश्यक है। अहंकार छोड़कर भगवत समर्पित भाव से स्वधर्म करे और फल की इच्छा और कामना न रखे, ईश्वर के लिए करे। बस निमित्त मात्र हो, तब परमार्थ शुरू होता है। अभी तो शुरुआत,
यहां से हो, एंट्रेंस पास करो ना। एंट्रेंस पास करोगे तो फिर आगे परमार्थ में बढ़ोगे, फिर ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान। पहले यहाँ कर्म है, वो एंट्रेंस है, स्वधर्म कर्म। जिसमें अभिमान और फल की इच्छा रहेगी तो कर्म संसार के चक्कर में घुमाता ही रहेगा। तो दोनों हाथों से अपना स्वधर्म करो। सव्यसाचीन का मतलब ही ये होता है कि दोनों हाथों से जो अपना स्वधर्म है वो करो, और साथ में यज्ञ, दान, तप, परमार्थ, योग साधना भी करो। 24 घंटा स्वधर्म नहीं होता है। स्वधर्म आया तो वो करो पहले, और स्वधर्म नहीं है तो फिर एंटरटेनमेंट, टाइम पास, मोबाइल, ये वो, यूट्यूब, ऐसे समय बर्बाद ना करो। अपना स्वधर्म करो और बाकी समय यज्ञ, दान, तप, साधन, भजन करो। निमित्त मात्र भव सव्यसाची। तो इस प्रकार यह जो है आज का पर्व है, महापर्व राम, तो उसे जीवन में लाए, संकल्प करें कि हम राम जैसा जीवन जिए, राम को समर्पित रहे, अपना और अयोध्या का सबका कल्याण करे। तो सभी साधकों को आज रामनवमी का ओम नमो नारायणाय, सबको आज रामनवमी का ओम नमो नारायण। ओम नमो ओम नारायण। नारायण। सभी ओम नमो साधकों को आज का नारायण। रामनवमी का ओम नमो नारायणाय। ओम नमो ओम नारायणाय। नारायणाय। वो से निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।